Hello students, good afternoon to all of you. So बच्चों, in previous class I discussed with you बच्चों money market. I taught you बच्चों about the money market's features, objectives, function importances, and finally in the last class I taught you about the बच्चों आप लोगों का जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट में बच्चों में आप लोगों को बताया था जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स एंड आपका मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को और एक लास्ट में रीपर्चेज एग्रीमेंट. सो बच्चों टुडे आई एम गोइंग टू बच्चों डिस्कस विथ यू. आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों कमर्शियल आपका कैपिटल मार्केट एंड आपको कैपिटल मार्केट के बारे में भी सभी को मालूम है, बट अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, देन वी डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट. एंड इसके बारे में आपको ओवरऑली बहुत नॉलेज है कैपिटल मार्केट के बारे में, पर इग्नोर नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है बच्चों. So, I don't बच्चों want to discuss first about the meaning. सभी को मालूम है मार्केट that provides loan for a long period of time, that is known as बच्चों आपको बोला जाता है आपका कैपिटल मार्केट. बट अभी फिलहाल बच्चों थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं, थोड़ा किस तरह से मैनेज करेंगे. ऐसे कोई स्पेसिफिक इसका इंट्रोडक्शन नहीं है, मैंने इसको खुद बनाया है ना, आप उसको लिख सकते हो. तो बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लिख सकते हैं ए कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. पर इस लाइन को हम लिख सकते हैं जो मैंने आपको बोला, ए कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसको थोड़ा चेंज करके हम लिखते हैं ए कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंपनीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बच्चों कमर्शियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनी खोलने के लिए पैसा जो चाहिए होता है वो कैपिटल मार्केट से मिलता है. सो हमारा लाइन यहां से स्टार्ट होगा, कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. बच्चों एक्चुअली इकोनॉमी को लार्ज स्केल में डेवलप करने के लिए कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगेन बच्चों एज वी नो क्रेडिट इज जनरली रिक्वायर्ड, क्रेडिट फाइनेंस इज ऑलरेडी जनरली रिक्वायर्ड, फंड्स इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज बच्चों आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. दैट इज वाई बच्चों द आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है दैट फुलफिल्स बोथ द रिक्वायरमेंट्स थ्रू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. Whereas the money market facilitates in lending and borrowing of money for a short period of time, the capital market बच्चों facilitates lending and borrowing of funds for a long period of time. Thus the long term requirements, long term capital needs, long term बच्चों आपका जो financial requirements are made by the capital market. दिस इज द इंट्रोडक्शन. क्योंकि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन एक पर्टिकुलरली नहीं है तो इसको हमने बनाया. अगर मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा सर क्या बोले. फर्स्ट लाइन बच्चों यू कैन राइट द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कैपिटल मार्केट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी सिग्निफिकेंट रोल बच्चों. कैपिटल मार्केट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द growth of बच्चों इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कमर्शियल डेवलपमेंट, कंपनी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री.
as we know finance is required for बच्चों finance as we know बच्चों credit is required for both short term requirements as well as बच्चों long term requirements. Thus the financial market facilitates both short term as well as long term requirements को fulfill करता है. In financial market whereas we see बच्चों money markets facilitates in lending and borrowing of loans for a short period of time. Similarly बच्चों capital market facilitates lending and borrowing of funds for a long period of time. Thus हमें यहाँ से मालूम पड़ा the long term requirements of the business organization are met by बच्चों are met by आपका capital market. क्लियर. सो अब यहां से इंट्रोडक्शन आपका यही हुआ. आर मेट दस वी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंपनी डेवलपमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट बच्चों, वी हैव टू डिपेंड ऑन कैपिटल मार्केट. बट बोथ दी बच्चों आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की जरूरत है इन फाइनेंशियल मार्केट में. बट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है मनी मार्केट. And to meet the long term requirements one has to बच्चों depend on आपका capital market. Clear? Now come to the बच्चों meaning. What did you mean by आपका capital market? Capital market किसे बोला जाता है? Simply सभी को मालूम है. The term capital market refers to those institutional arrangement for lending and borrowing of long term loans. बच्चों those institutional arrangement that involves in lending and borrowing of long term funds, large funds, long term funds या large funds for a long period of time, more than 1 year. So capital market refers to those institutional arrangement involves in facilitates बच्चों lending and borrowing of long term funds. Clear? This is the meaning of capital market. It is related to बच्चों long term financial market. It is the long term financial market that deals with both debt and equity. ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा. मैं अगेन बैक जाऊंगा, फिर से बोलूंगा. बिकॉज टिल नाउ बच्चों मैं आपको बस एक ही चीज बताता था, ए मार्केट दैट प्रोवाइड्स लोन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज कैपिटल मार्केट. आज भी वही बता रहा हूं बट कुछ 2-4 चीजें ऐड कर रहा हूं जस्ट बिकॉज इट्स ए लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू. सो यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन मीनिंग पार्ट, देन डेफिनेशन पार्ट. So बच्चों capital market refers to those institutional arrangement that involves in lending and borrowing of money for a long period of time, या that involves in lending and borrowing of long term funds. Then बोला it is related to बच्चों only long term financial instrument. It is related to long term instrument. Money market is related to बच्चों आपका शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, जो भी हम पढ़े थे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, या आपका हम पढ़े आपका कमर्शियल बिल पढ़े, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पढ़े, रीपर्चेज एग्रीमेंट पढ़े, वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट थे. ओके बच्चों, वेयर आज आपका जो कैपिटल मार्केट है इट इज रिलेटेड टू बच्चों लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट. बोथ व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स? बोथ बच्चों डेप्ट एंड इक्विटी. बोथ डेप्ट एंड इक्विटी. बच्चों डेप्ट मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर. बच्चों वी नीड लॉन्ग टर्म फंड्स, तो यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में पढ़ा जाएगा. यहाँ पे हम ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपो ये सब नहीं पढ़ेंगे. सो बच्चों दिस द मीनिंग में देखो आपका अपने आप बड़ा हो रहा है. मीनिंग भी आपका कैपिटल मार्केट रेफर्स टू दोज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फैसिलिटेट्स लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर बच्चों? इट इज सेकेंड लाइन में इट इज रिलेटेड टू बच्चों, इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म बच्चों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. It is related to long-term financial instrument that is both debt and equity. Full stop. The next line लिख देना, बड़ा हो जाएगा मीनिंग बच्चों. The examples of बच्चों long-term financial instruments या capital market instruments are preference share, equity share, debentures, bonds, etc.
क्लियर बच्चों, मीनिंग बड़ा हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, समझ में आया? फिर से मैं एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में जा रहा हूं, फिर से मीनिंग पे आ रहा हूं, होप सबको समझ में आएगा। कैपिटल मार्केट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल बच्चों फॉर द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एज वी नो क्रेडिट इज रिक्वायर्ड for both short term as well as long term requirements, and the financial market बच्चों fulfills both the short term as well as long term requirements. In money market of the financial market में that facilitates lending and borrowing for a short period of time. In capital market that facilitated बच्चों capital market facilitates lending and borrowing loan for a long period of time. It means the long term requirement, the large requirement, the big requirements of the company are met by capital market. This is the introduction. Now meaning आ गया, फिर से बोलेंगे। capital market refers to those institutional arrangement that involves in lending and borrowing of funds बच्चों for a long period of time. It is related to long term financial instrument. ये आपका long term financial instrument. It is related to long term financial instrument. ये आपका long term financial instrument से relate करता है, long term financial instrument से relate करता है। And both debt and equity. It is related to long term financial instrument that is both debt and equity. डेप्ट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। ओके बच्चों, देन लास्ट लाइन लिख देना, द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर आपका प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, आपका डिबेंचर्स, आपका बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस etc. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग। आपका बड़ा हो गया। पहले मीनिंग में फैसिलिटेट्स लिख दिया, लैंडिंग एंड बोरिंग में लॉन्ग पीरियड के लिए। सेकेंड लाइन में आपने लोगों ने लिखा क्या? इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, बोथ डेप्ट एंड इक्विटी। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल? इक्विटी में प्रीफरेंशियल इक्विटी है, डेप्ट में डिबेंचर बॉन्ड्स। क्लियर बच्चों, समझ में आया सभी को? नाउ बच्चों आपका नेक्स्ट है डेफिनेशंस। किसका डेफिनेशन? कैपिटल मार्केट का डेफिनेशन। बच्चों आप खुद ही मन से बना के लिख सकते हो या कोई डेफिनेशन आप बुक से फॉलो कर सकते हो। मैंने बुक को देखा नहीं, खुद बना के लिख दिया है, आप उसको फॉलो कर लेना। ये नोट्स अभी लिखवाया है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ए कैपिटल मार्केट में बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन मैंने ऑथर का नाम दे खुद लिखवा दिया है। ए कैपिटल मार्केट में बी डिफाइंड एज अनऑर्गेनाइजेशंस मैकेनिज्म। A capital market may be defined as an organization's mechanism for effective and efficient बच्चों, for effective and efficient transfer of money capital, transfer of money capital from the investing parties to the बच्चों borrowing parties for a long period of time. थोड़ा चेंज कर दो। A capital market may be defined as an ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म, इट फैसिलिटेट एक पाथ बनाता है, अन ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ मनी कैपिटल। ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक ही बात है। मनी कैपिटल मीन्स बच्चों यहाँ पे हमें बड़े रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट सेटअप करना है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, प्लांट को पूरा रिप्लेस करना है, मॉडर्नाइज करना है, आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट करना है, बाहर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना है, तो बड़ा कैपिटल चाहिए ना, मेंटेनेंस नहीं चाहिए। So capital market may be defined as बच्चों unorganized बच्चों mechanism for the efficient and effective transfer of capital, money capital from the बच्चों investing parties, जो इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, कोई तुम लोग इन्वेस्ट करो तो कंपनी इन्वेस्ट करे, फार्म इन्वेस्ट करे, टू दी बच्चों आपका एंटरप्रेन्योर और टू दी कंपनी और टू दी बोरिंग पार्टी। बोरिंग पार्टी मतलब अदर एंटरप्रेन्योर। बच्चों ये नॉर्मली इंडिविजुअल नहीं लेगा, पैसा इंडिविजुअल लगा सकते हैं, आप लोग पैसा लगा सकते हैं, पर लेने वाला कौन होगा? प्रीफरेंस शेयर इशू करेगा, इक्विटी शेयर इशू करेगा, बॉन्ड्स इशू करेगा, डिवेंचर इशू करेगा, तो इंडिविजुअल पैसा देंगे, पर इंडिविजुअल पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेने वाले एंटरप्रेन्योर होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बिग बच्चों कंपनी के आपके बड़े बड़े मतलब बिग कंपनी मैन होंगे, मतलब बिग कंपनी से जुड़े होंगे।
तो पैसा लेने वाला कंपनी होगा या इंडस्ट्री होगा, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होंगे, इंडिविजुअल नहीं लेगा पर इंडिविजुअल लगा सकता है। तो एक पॉइंट है, ए कैपिटल मार्केट में बी डिफाइंड एज an organized mechanism, a systematic mechanism for efficient and effective transfer of money capital, large funds from the बच्चों investing parties, that may be individual हो सकता है, that may be बच्चों फार्म हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, पैसा इंस्टीट्यूशन बैंक भी लगा सकता है, टू दी बच्चों बोरोइंग पार्टी, दैट मे बी एंटरप्रेन्योर, एक इंडस्ट्री या कंपनी। सो दिस इज द बच्चों आपका डेफिनेशंस खत्म। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन आपका क्लियर हुआ। देन मूव टू दी बच्चों कैपिटल मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन को एक दो लाइन लिखते हैं, नॉट रिलेटेड टू एनी फीचर्स। कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल्स बाय इश्यूइंग ऑफ न्यू शेयर्स, raising of capital by issuing of preference share, raising of capital by issuing of equity shares, raising of capital बच्चों by issue of new debentures, raising of capital by issuing of bonds, raising of capital raising of capital by taking loan from the financial institutions, बड़े बड़े बैंक से, आईसीआईसी बैंक से, आईडीबीआई बैंक से, आपका एचडीएफसी बैंक से, एसबीआई बैंक से लॉन्ग टर्म 1000 करोड़, 1500 करोड़, एक्सिस बैंक से 2000 करोड़ लोन लेना। सो रेजिंग ऑफ लोन बाय इशूइंग ऑफ प्रीफरेंस शेयर, रेजिंग ऑफ लोन बाय वे ऑफ इशूइंग बच्चे इक्विटी शेयर, रेजिंग ऑफ लोन बाय वे ऑफ इशूइंग बच्चे न्यू डिबेंचर्स। न्यू डिबेंचर वो एक न्यू शेयर, न्यू डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड बच्चों आपको अभी मैंने बोला रेजिंग ऑफ लोन by way of raising of बच्चों capital, by way of बच्चों taking loan from the आपका financial institutions. Clear बच्चों? So this is all about the introduction part of your capital market in which I अभी आपको बताया बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट भी बताया एंड इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे तो डिटेल्स कर दिया। सो बच्चों कैपिटल मार्केट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल in the industrial and commercial development of a country. As we know, fund is required for both short term as well as long term. The financial market through the money market fulfill the short term requirements and बच्चों the long term requirements are met by बच्चों capital market. And topic is capital market. So capital market refers to those issues arrangement, lending and borrowing of बच्चों funds for a long period of time. It is related to बच्चों आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या लॉन्ग टर्म आपका बच्चों कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बोथ डेब्ट एंड इक्विटी एंड द एग्जांपल्स आर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम बैंक etc. देन इफ यू मूव टू द बच्चों डेफिनेशन में हम देखते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ कैपिटल मार्केट में भी डिफाइंड एज अनऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमेटिक। डेफिनेशन तो मन से लिख रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड लिखो, ए सिस्टमेटिक बच्चों मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट और इफेक्टिव बच्चों ट्रांसफर ऑफ मनी कैपिटल, इफेक्टिव और एफिशिएंट बच्चों ट्रांसफर ऑफ मनी कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पार्टीज, दैट इज बच्चों दैट में भी इंडिविजुअल हो, कोई इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी हो, टू द बोरोइंग पार्टी एंड दैट इज एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्री, कंपनी। एंटरप्रेन्योर तो एक इंसान को इंडिकेट कर रहा है, इंडस्ट्री या कंपनी को पैसा देना है फॉर देयर लॉन्ग रिक्वायरमेंट्स एंड यू नो बच्चों उसके बाद capital market involves the raising of capital by way of issuing new equity share, new preference share. Capital market may involve in raising of capital by issuing debenture. Capital market involves in raising of capital बच्चों by issuing bonds. Capital market involves in raising of capital बच्चों through loan from financial institutions. तो देखो एक चीज को अगर 2 बार 3 बार पढ़ते हो पूरा दिमाग में बिठाते हो, दैट्स सिंपल एंड ओवरऑली फ्रॉम द अबव मीनिंग एंड डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट ए कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट दैट इन्वॉल्व्स इन lending and borrowings of money for a long period of time through both equity and debt. The equity is example preference equity share, debt example debentures, bonds and long-term loans from financial institutions. So this is the complete and systematic meaning.
जिसको आपको लिखना चाहिए। क्लियर बच्चों? कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक मीनिंग बच्चों, अगर एक चीज को 5 बार समझा रहा हूं, देखो सो फार एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने बोला है बच्चों, जहां तक कि मैंने जितनी दूर तक बोला है, इट्स ए न्यू टॉपिक टू मी ऑल्सो बच्चों। देखो मैं अभी तक बच्चों मैं वैसे ही चाहता हूं कि जैसे भी पढ़ाओ मेरे स्टूडेंट समझे। बहुत सारे टॉपिक मैंने खुद नहीं पढ़े पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं ट्रेंड या प्रॉम्प्ट एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बस पढ़ाने के लिए लगा नहीं बच्चों को। अगर आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, मैं अगर अकाउंट्स में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो बच्चों को दूसरे टॉपिक कौन पढ़ाएगा? एंड आपका यहाँ पे एटमोसफियर, आपका जो सभी का सारे फैक्टर्स, आपके खुद के पर्सनल फैक्टर हो, जो यहाँ के आउटसाइडर फैक्टर हो, तो फिर भी बच्चों अगर मेहनत करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस जो न्यू टॉपिक है, न्यू बुक, हमें वो भी आसान लगेगा। हाँ, हम यहाँ पे ब्रॉडली पढ़ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बट कुछ इतना नहीं है। अगर कम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो फाइनेंस के बारे में जानना ही बहुत अच्छी बात है। तो फाइनेंस कहाँ से आता है? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट मालूम पड़ गया। कैपिटल मार्केट की इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट आप बताऊंगा तो मैं अब क्या पढ़ाऊंगा? सोचो, यहाँ पे पढ़ाऊंगा इक्विटी शेयर का मीनिंग, उसका आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ाऊंगा। आप इक्विटी शेयर को पूरा अच्छे से जानते हो। प्रीफरेंस शेयर के बारे में बताऊंगा, डिवेंचर के बारे में बताऊंगा। ये तीनों तो आपका कंपनी अकाउंट्स में भी था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में था कि नहीं, यूनिट 1 में शेयर कैपिटल टॉपिक में था, डिवेंचर में था। फिर बॉन्ड्स थोड़ा पढ़ोगे, लोन्स पढ़ोगे। तो बच्चों इसके इंस्ट्रूमेंट के लिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, हम सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। क्लियर बच्चों? नाउ अब देखो, अगर आप कैपिटल मार्केट पढ़ने के बाद, कंप्लीट पढ़ने के बाद, अगर अभी हम खत्म नहीं किया, तो कैपिटल मार्केट स्टार्ट हुआ है आज, अगर उसके बाद जब मनी मार्केट के साथ इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, वी हैव बच्चों ए लॉट ऑफ, हमारे पास सोर्स होगा, नॉलेज होगा, पॉइंट्स होगा, बेस होगा, जिस बेस को, जिस पॉइंट्स को, जिस सोर्स को आधार करके हम बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली बच्चों हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हमारे मनी मार्केट को अपने कैपिटल मार्केट से। सो ये आपको बहुत जरूरी भी है, और अच्छे से अगर मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मेरी सिंपल, एंड धीरे धीरे बच्चों बहुत हार्ड भी आएगा। जहां तक ये टॉपिक हम पढ़े हैं इजी लग रहा है, डिफरेंट धीरे धीरे आपको मूव हार्ड भी होगा, तो सभी ध्यान से पढ़े। नाउ बच्चों द सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो आएगा आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट या फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। क्लियर बच्चों? सो क्या लिखेंगे? द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, या द अबव मीनिंग एंड डेफिनेशन brings the following characteristics, highlights the following characteristics into the account। हमारे ध्यान में ये सब पॉइंट्स लेके आते हैं। सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो सकता है। सो बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम या पैसा लेने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपका है बच्चों कैपिटल मार्केट। द कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बच्चों भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों कंपोनेंट्स है that serves in meeting the long term requirements of the industry and commerce। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मतलब यहाँ पे लार्ज कंपनी का आएगा। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में अगर गुड्स बेचते हैं दैट इज कॉमर्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। पर वही अगर लार्ज स्केल में होता है, मैं सारे देश को बहुत व्यापक रूप में सारे वर्ल्ड को बेचता हूँ, दैट इज नोन एज कॉमर्स। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आपका फाइनेंशियल सिस्टम। तो by characteristics बच्चों, by character, by its nature, it is one of the most important components of financial system that helps in meeting the long-term requirements, that serves in fulfilling the बच्चों long-term requirements, जो आपका long-term requirements को fulfill करता है। वह किसका? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का। क्लियर बच्चों? यूजुअली फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा।
नाउ बच्चों सेकंड पॉइंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट डिफरेंट पॉइंट, हम ऑब्जेक्टिव या फंक्शन नहीं पढ़े जो कुछ नया होगा, इसमें 3-4 पॉइंट तो मीनिंग डेफिनेशन से ही आएंगे। तो सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, सो इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स which is usually available for a period of more than 1 year for industry, usually for manufacturing industries and large companies. It is a source of long-term funds for manufacturing industries and large companies, usually for a period of period छोड़ दो. It is a source of funds for manufacturing industries and companies. First important components of financial system, source of long-term funds. थर्ड पॉइंट बच्चों फैसिलिटेट्स बोरोइंग एंड लेंडिंग, ये तो मीनिंग से आया। सो कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट्स द बच्चों अरेंजमेंट ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो भी मीनिंग से आया। पहला पॉइंट हाँ लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड बच्चों सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ये भी वहीं से आया। थर्ड पॉइंट बच्चों भी सिमिलर हो गया, फैसिलिटेट्स लेंडिंग एंड बोरोइंग। 3 पॉइंट। देन बच्चों हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल, it is concerned with बच्चों raising of capital and long term capital, large capital to meet the long term requirements of the business organization. The raising of बच्चों capital, the first point components of financial system, source of long term funds, facilitates lending and borrowing, अभी बोला helps in raising capital. Then बच्चों point number 5 आपका हो रहा है deals in equity and debt, deals in आपका equity and debt. It is used to raise owners capital. बच्चों deals in equity and debt मतलब समझ में आ रहा है, it deals with बच्चों equity means बच्चों owners source, preference share, equity share, और आजकल तो शेयर्स नहीं है। अगर आपका बोला जाए आपका डेफर्ड शेयर, स्वेट आपका है डेफर्ड शेयर है, उसके बाद बच्चों आपका राइट शेयर, बोनस शेयर एंड आपका है स्वेट इक्विटी शेयर। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स पढ़ाया है, मेन क्लासिफिकेशन, अदर क्लासिफिकेशन बताया था इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द शेयर कैपिटल में। सो इट डील्स विद बच्चों बोथ इक्विटी, सो इट इज यूज्ड टू रेज बच्चों कैपिटल फ्रॉम इक्विटी मींस ओनर सोर्स एंड बच्चों ऑल्सो बच्चों ये रेस करता है प्रिंसिपल अमाउंट, वो फंड्स रेस करता है फ्रॉम द आउटसाइडर सोर्स दैट इज नोन एज डेब्ट। सो इट डील्स विद बच्चों बोथ इक्विटी एंड डेब्ट, ये भी आपका मीनिंग से है पर थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आपका हुआ फाइनेंशियल सिस्टम, सेकेंड हुआ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, थर्ड हुआ लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ कैपिटल या फैसिलिटेड लेंडिंग एंड बोरिंग, फिर हुआ बच्चों हेल्प इन रेजिंग कैपिटल, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल। सो बच्चों पहला पॉइंट हुआ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आपका फाइनेंस सिस्टम, source of long term funds, lending and borrowing of money, helps in raising capital. Now बच्चों deals with both equity and debt, आपको बता दिया ये वाला पॉइंट मैंने। इक्विटी मतलब जैसे ऑनर सोर्स आ रहे हैं एंड डेब्ट मतलब आपके जो डिबेंचर बॉन्ड्स आ रहे हैं। देन बच्चों इंटरमीडियरीज, इट इन्वॉल्व्स ए बच्चों नंबर ऑफ इंटरमीडियरी थ्रू विच द फंड्स बच्चों आपका मोबिलाइज होता है या आपका फंड्स बच्चों डिलीवर्स होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द बोरोवर्स विद द हेल्प ऑफ बच्चों ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, बैंकर्स, अंडरराइटर एटीसी। अब आप बोलेंगे सर ब्रोकर क्या है, सब ब्रोकर क्या, आपको मालूम है ब्रोकर है दलाल और उसको जो हेल्प करता है वो सब ब्रोकर हो गया। बैंकर, बैंक भी हेल्प करता है, कंपनी एक इंसान का पैसा दे कंपनी में लगाता है। अंडरराइटर ये आपको शायद मैंने बताया था पहले, पर अंडरराइटर ये आपका एक टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंडरराइटर। बच्चों क्या होता है, सपोज एक कंपनी जैसे इंश्योरेंस होता है, मैं अपनी कार खरीदता हूँ, ट्रक खरीदता हूँ, तो ट्रक चलता है, तो ट्रक अगर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देता है मुझे, तो मेरा ट्रक प्रोटेक्ट होकर रहेगा। वैसे ही बच्चों कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके 1 लाख शेयर इशू करती है, 1 करोड़ शेयर इशू करती है 100 रुपये करके, 100 करोड़ के लिए। तो बाई चांस सपोज कंपनी ने शेयर के लिए परमिशन तो ले ली पर सारा शेयर लोगों ने नहीं लिया, तो अंडरराइटर क्या होता है, वो कंपनी के सारे शेयर को इशू करवाता है। अगर नहीं हो पाता, जो वो करवाता नहीं है, वो अगर कोई शेयर इशू ना हो तो उस शेयर को वो खरीद लेता है। सपोज कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू किए, अब ये टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत। 1 करोड़ शेयर इशू किए पर लोग आए 70 लाख, तो 30 लाख शेयर, 1 करोड़ शेयर कंपनी इशू किए, लोग आए 70 लाख, पैसा दिया, 30 लाख शेयर के लिए कोई नहीं आया, तो वो सारे 30 लाख शेयर को खरीद लेगा अंडरराइटर।
एंड वो बाद में बेनिफिट तो कंपनी को तो पैसा मिल गया ना, कंपनी के जितने भी शेयर इशू नहीं हो रहे थे, सब्सक्राइब नहीं हो रहे थे, उनकी गारंटी बच्चों किसने ली? अंडरराइटर ने। अब अगर आप बोलोगे सर अंडरराइटर ऐसा क्यों कर रहा है, तो बच्चों आपको नहीं मालूम, कंपनी को एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, आपको मालूम है ये पल? नहीं मालूम। हमें एक प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा चाहिए, अगर वो प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें पैसा पूरा ना मिले, आधा मिले, सपोज मुझे कार खरीदनी 10 लाख की, अगर मेरे पास 9 लाख रुपए हो पाया, फाइनेंस नहीं है सर, 9 लाख रुपए हो पाया, 1 लाख रुपए ना हुआ, तो मैं अगर 9 लाख रुपए उधार लिए और 1 लाख रुपए नहीं हो रहा, तब उधार लेके क्या करूंगा? सबका रिटर्न कर दूंगा पैसा, कार तो नहीं खरीदी जाएगी। अगर 10 लाख रुपए कार है, मैंने जुगाड़ करके सब जगह से उधार ले लेके 9 लाख रुपए किया और 1 लाख हो ही नहीं रहा, तो 9 लाख लेके क्या करूंगा? उस कार को तो ले नहीं पाऊंगा, लूंगा नहीं तो काम में नहीं आएगा, तो रिटर्न कर दो पैसा। वैसे ही बच्चों क्या होता है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के पास ये प्रॉब्लम है, प्रोविजंस है, तो कंपनी को अगर 1 करोड़ शेयर इशू करके इतना पैसा लेना है, अगर इतने शेयर इशू ना हुए और थोड़ा कम शेयर इशू हुआ, तो कंपनी उतने पैसे का अगर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगी, तो कंपनी जो पैसा लिया था फिर लोगों को देना पड़ेगा, फिर इसमें लोगों को इंटरेस्ट देगी कि नहीं देगी वो अलग बात है, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। तो कंपनी को भी शेयर इशू करने में डर लगता है, तो यहां पे वो अंडरराइटर की हेल्प लेती है। अंडरराइटर क्या करता है, कंपनी के जितने सारे अनसब्सक्राइब्ड शेयर होते हैं, अनसब्सक्राइब्ड शेयर, अंडरराइटर बच्चों सारे अनसब्सक्राइब्ड शेयर को वो गारंटी देता है कि अगर कोई भी शेयर अगर आपका अनसब्सक्राइब्ड हुआ, किसी ने नहीं खरीदा, तो उसको मैं खरीद लूंगा। सो दैट इज अंडरराइटर। तो उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो कंपनी पूरा फ्रीली वॉलंटरली आराम से अपने शेयर को मार्केट में इशू कर सकती है। क्लियर बच्चों? So this is बच्चों intermediaries. So it involves a good number of intermediaries. मतलब capital market requires number of intermediary for lending and borrowing of funds. They may be आपका broker, sub broker, banker, आपका underwriter, etc. Who help in बच्चों lending and borrowing of funds. Clear? Then बच्चों primary and secondary market. Capital market may be primary market, may be secondary market. A market बच्चों that deals with primary मतलब main market है, a market that deals with बच्चों न्यूली सिक्योरिटी, न्यूली शेयर डिवेंचर, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, फर्स्ट टाइम शेयर डिवेंचर जो इशू कर रहा है। एंड ए मार्केट दैट डील्स विद बच्चों एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो पहले से शेयर इशू हो चुका है, फिर से शेयर इशू हो रहा है, तो दैट इज नोन एज बच्चों सेकेंडरी मार्केट। सो इट मे बी प्राइमरी मार्केट, इट मे बी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट बच्चों दैट डील्स विद न्यू सिक्योरिटी, एंड ओल्ड सिक्योरिटी बच्चों जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहा है, दैट इज हुआ प्राइमरी मार्केट। सेकेंड टाइम जो कर रहा है वो सेकेंडरी मार्केट। So capital market may be primary market, may be secondary market. समझ में आए बच्चों? ना डाउट रहा किसी को? कि डाउट रहा किसी को बोलो बच्चों? So it deals with both primary, it is both primary market and secondary market. और एक पॉइंट बच्चों आप लोगों का है, आपको ध्यान देना है। और एक पॉइंट आपका बच्चों डील्स विद बोथ मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। लास्ट फीचर्स आपका पहला फीचर कंपोनेंट्स हुआ, इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स हुआ। सेकंड फीचर्स आपका हुआ बच्चों सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। थर्ड पॉइंट आपका हुआ लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स, आपका थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका हुआ बच्चों हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट हुआ बच्चों आपका डील्स विद बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, इक्विटी एंड डेब्ट। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट हुआ बच्चों इंटरमीडियरीज, ये हेल्प लेता है इंटरमीडियरीज की। सेवेंथ पॉइंट बच्चों बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब लास्ट पॉइंट बच्चों बोल रहा हूं मैं, इट डील्स विद बोथ मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। सो इट डील्स विद मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब बच्चों शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, ये सब मार्केटेबल सिक्योरिटी है बच्चों। दीज आर सोल्ड एंड बॉट इन मार्केट। बट बच्चों लोन्स लेना, बैंक से लोन लेना, ये तो मार्केट में नहीं होता ना, या बैंक जाके लेना पड़ता है। तो कुछ सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल होती है एंड कुछ सिक्योरिटीज बच्चों आपका इंस्टीट्यूशन जाके लेना पड़ता है। सो इट डील्स विद बहुत मार्केटेबल, जैसे लोन आपका मार्केट में पड़ा हुआ है क्या, तो आपको बैंक जाके लेना पड़ेगा, वहीं पे रिटर्न करना पड़ेगा। सो इट डील्स विद बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बच्चों प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स हुआ। एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज बच्चों हुआ डिपॉजिट इन द बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। सो दीज आर ऑल अबाउट बच्चों आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पहला पॉइंट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट आपका सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, lending and borrowing of capital, raising of capital, lending and borrowing था, then raising of capital, deals with both equity and debt, intermediaries,
बहुत बच्चों प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड डील्स विद बच्चों मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल मार्केट एंड उसका बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स. होप सभी को समझ में आया. अच्छे से पढ़ो, नोट्स को फॉलो करो, देखो. अगर फिर भी डाउट रहा तो मुझे फिर नेक्स्ट क्लास से पूछो. ओके बच्चों, तब तक टेक केयर.